नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी से सीधे इनविटेशन गया है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को कि आप यहां पे उत्तर प्रदेश में आइए, यहां की शिक्षा व्यवस्था को देखिए, यहां के स्कूलों को देखिए और ये देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को उत्तम किया है, स्कूलों की तरक्की की है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस इन्विटेशन को कबूल कर लिया गया है मनीष सिसोदिया जी के द्वारा और 22 दिसंबर को वो लखनऊ आ रहे हैं और यहां आकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से खुली बहस करेंगे। यानी दोनों के बीच में खुली बहस होगी, खुली बातचीत होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि किसने कितनी तरक्की की है, किस किस में अभी कितनी कमियां रह गई हैं और शिक्षा व्यवस्था को कहां तक ऊपर उठाया गया है। इससे संबंधित अभी एक वीडियो क्लिप भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये न्यूज जो है किस तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक। और साथ ही साथ छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अनुदेशक शिक्षा मित्र से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। तो चलिए जल्दी से मैं आपको उस वीडियो क्लिप को दिखा देता हूं, ठीक है। यानी 23 दिसंबर को 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए। मैं वहां पे आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के। तो आपने इस वीडियो क्लिप में देख लिया कि किस तरीके से एक खुला निमंत्रण दिया गया है और उसे भी जो है कबूल कर लिया गया है और 22 दिसंबर जो है उस दिन जो है मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं और वो सतीश द्विवेदी जी से जो है वो डायरेक्ट बहस करेंगे। अब जो है ये न्यूज किस तरीके से आपके को फायदा पहुंचा सकती है ये बात आती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 ट्वीट दिखाता हूं और इस 3 ट्वीट में जो है क्या नाम है, आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से ये मामला कितना गंभीर है और इस मामले को जो है आपको भी फायदा पहुंचा सकता है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहली ट्वीट दिखाता हूं। पहली ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूल पर खुली बहस की चुनौती कल बीजेपी ने के मंत्रियों ने दी थी। हमें यह चुनौती स्वीकार है। मैं 22 दिसंबर को खुली बहस के लिए लखनऊ आ रहा हूं। बता दीजिए कहां कितने बजे आना है, ठीक है। दूसरी ट्वीट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किया गया आपका काम देखने का निमंत्रण मुझे स्वीकार है। आप 10 ऐसे स्कूलों की लिस्ट बता दीजिए जिन्हें बीजेपी सरकार ने 4 साल में सुधारा हो, जहां नतीजे सुधरे हों, बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में निकले हों। मैं इन स्कूलों में आपका काम देखना चाहता हूं। तीसरी ट्वीट जो है, आपने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूल पर खुली बहस की चुनौती दी थी। बस एक निवेदन है, आप खुली बहस पर मुकर मत जाना, पीछे मत हटना, इधर उधर की बातों में मत उलझना। मैं 22 दिसंबर को लखनऊ में ही रहूंगा। तो ये 3 ट्वीट जो है वो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने की है। और अब आप इस मामले की गंभीरता को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां से इनविटेशन पहुंचा और अब जो है मनीष सिसोदिया जी जो है 22 दिसंबर को आएंगे और शिक्षा व्यवस्था पे ही खुली बहस चलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है आपको फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में अनुदेशक और शिक्षा मित्र एक तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं कि वो देखिए अपना सारा का सारा जितना भी पिछला इतिहास है, पिछला इतिहास से ये मेरा मतलब है कि आपके थ्रू जितने भी शासनादेश हुए थे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, जहां पे आपके फेवर में पूरा फैसला लिया गया था, उन सभी को लगातार ट्वीट करना स्टार्ट कर दीजिए। उन ट्वीट करते समय जो है आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया पर आप किस तरीके के हैशटैग का यूज करेंगे कि ये ट्वीट जो है सीधे सीधे उन बहस से ही जुड़ जाए और उन लोगों को भी ये पता चल जाए कि किस तरीके के मुद्दे को उठाया जाना है। क्योंकि देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, इस विभाग में पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से आपने अपने जीवन का इतना लंबा समय दिया है और इतने लंबे समय के बावजूद भी ना केवल शिक्षा मित्रों को और ना ही अनुदेशकों को कोई भी फायदा मिला है। उन्होंने अपने जीवन के बहुत लंबे साल इस विभाग को दिए हैं, लेकिन अभी भी उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। तो यहां पर अब आपको जो है इस चीज को और ज्यादा सीरियसली लेना है और सीरियसली लेकर ही लगातार ट्वीट करना है, ठीक है। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक पोस्ट आपको दिखाता हूं। एक पोस्ट ये एक्चुअली हमारे एक अनुदेशक है, उन्होंने की है, मुकेश सिंह तोमर।
अब देखिए, पहले तो इन्होंने लिखा है कब मिलेगा हम अनुदेशकों को न्याय। 2017 में केंद्र सरकार द्वारा पारित मानदेय 17,000, आज भी हम अनुदेशकों से दूर है। न्यायालय में 2-2 आदेश, फिर भी हम सभी 17,000 से वंचित हैं। क्या 7,000 में जीवन यापन हो सकता है? आज के इस दौर में हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं जो केंद्र से मिलना है। मेरा मोटिव ये ट्वीट पढ़ाने का नहीं था। ट्वीट बहुत अच्छी लिखी है मुकेश तोमर जी ने। अब आप नीचे ध्यान दीजिए, @M सिसोदिया, इन्होंने ये @ लगाया है एम सिसोदिया का, यानी कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे मनीष सिसोदिया जी के ट्विटर अकाउंट पे। यानी कि ये हैशटैग बिल्कुल सही लगाया है और आपको इसी तरीके का यूज करना है। इस पोस्ट को दिखाने का मेरा रीजन यही था। इसी से संबंधित एक पोस्ट आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, अतीक अहमद अंसारी जी की पोस्ट है और उन्होंने ऊपर @ लगाए हैं अरविंद केजरीवाल, @M सिसोदिया, संजय आजाद सैनिया। अब देखिए, इसी तरीके से लगातार इन्होंने नीचे कई सारे ट्वीट लगाए, कई सारे @ लगाए, करीबन 8-9। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक इमेज भी इसके साथ में पोस्ट करी थी और उसी से संबंधित एक बात लिखी है। ये हमारी यूपी के गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीरें। 100 में से 10% अच्छे स्कूल दिखाए जा सकते हैं, बाकी 90% स्कूलों की हालत ऐसी है, नल के पानी से मिड डे मील बनता है। ये तो बात हो गई इनकी ट्वीट की, जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं कि क्या इमेज थी, क्या था। लेकिन मेरा मेन मोटिव आपको ये है कि आप ऊपर के @ को देखें और उन @ से ये चीज जाने कि आपको किस तरीके की चीज का यूज करना है ट्वीट करते समय, क्योंकि आपको इस मामले की पूरी गंभीरता को समझना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर शिक्षा मित्र और अनुदेशक इस चीज को करते हैं, तो बहस होते समय मान लीजिए बाई चांस आपका मुद्दा अगर याद नहीं है और शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं के बारे में बात हो रही है, लेकिन उस महाबहस में जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की बात नहीं होती है, तो आप इस मौके को चूक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की बात होगी तो ये महाबहस जो है सभी देखने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, अगर 22 दिसंबर को ये महाबहस होगी, तो इस महाबहस पर सभी की नजर रहेगी, सारे न्यूज चैनल की नजर रहेगी, सभी जनों की नजर रहेगी। तो इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा ये मिलेगा कि अगर ऐसे में आप लोगों के मुद्दे को भी उठाया जाता है, जैसे कि अनुदेशक मानदेय 17,000 का मुद्दा है, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया, कम किया गया, उसके बाद फिर 17,000 अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से शिक्षा मित्र समायोजन का मामला है, शिक्षा मित्रों को अभी तक समायोजित नहीं किया गया, उनके साथ इतने लंबे टाइम तक ऊपर नीचे करते रहे। 3500 रुपए में उन्होंने इतने लंबे टाइम काम करा और अब 3500 का डबल कर दीजिए, 7,000 रुपए में अनुदेशक काम कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे अगर हाईलाइट होते हैं इस महाबहस में, तो आप खुद सोच के देखिए, जो आप ट्विटर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपको एक झटके में मिल सकती है। यानी कि इतने सारे चैनल जो इसको कवर कर रहे होंगे, इतने सारी चैनलों पे ये चीज चलेगी, वहां पे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मुद्दा भी दिखाया जाएगा, तो वो डायरेक्टली सभी के सामने भी आएगा कि हाँ, अनुदेशक जो हैं वो 7,000 रुपए मानदेय में काम कर रहे हैं और शिक्षा मित्र जो हैं उनका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है और अनुदेशकों के नियमितीकरण, उनके भविष्य को सिक्योर करने के बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। तो आपको निश्चित तौर पे इसका फायदा उठाना है और फायदा उठाने के लिए प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्वीट करते समय हैशटैगिंग बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, प्रॉपर कीजिएगा। और अगर आपको हैशटैगिंग नहीं आती है, तो जिस आपके साथी ने प्रॉपर तरीके से ट्वीट कर रखी है, तो प्लीज इसे रीट्वीट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट होगी तो और ज्यादा आप उसका इफेक्ट पड़ेगा और इस तरीके का काम करने से आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलना है। मैं लगातार आपको इसी चीज पे बताता रहूंगा कि किस तरीके की ट्वीट का यूज करें। और ट्वीट में एक चीज और ध्यान रखिए, ट्वीट करते समय कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें प्लीज। ये बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निगेटिव कमेंट ना करें। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की गरिमा को बनाए रखें और शिक्षक की गरिमा के अंदर ही ट्वीट करें, ताकि आप जो है कोई भी निगेटिव इंपैक्ट किसी के ऊपर भी क्रिएट ना करें, सिर्फ पॉजिटिव बात ही दिखाएं, क्योंकि आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस नौकरी को किया है और इसी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अब कुछ समय तक और आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। निश्चित तौर पर आपको जीत मिलेगी। अनुदेशक को जो है 17,000 मानदेय भी मिलेगा, उनका नियमितीकरण भी होगा और ठीक इसी तरीके से शिक्षा मित्रों का भी भविष्य सिक्योर किया जाएगा। और इस चीज के में, इस लड़ाई में आपने इतने लंबा समय बिताया है, थोड़ा और सही, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। अब इस पे प्लीज आप एक्टिव रहिए। मैं इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो लगातार आपको दिखाता रहूंगा, बस आपको एक्टिव रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये सभी तक पहुंचे और ये काम